माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और बीमॉक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीके जो लुसेंट दिया गया है, लुसेंट का इंडियन पॉलिटी सेक्शन हम लोग कवर करेंगे। और इंडियन पॉलिटी जो महत्वपूर्ण है, भारत का संविधान का प्रस्तावना, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग पहले एक चीज़, बेसिक चीज़ समझते हैं। आज हमारा सबसे पहले ही जान लीजिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, एज लेक्चर नंबर 6 है और लेसन नंबर 3 है। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान का हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं, प्रस्तावना एक उद्देशिका, दो चीज़ होता है, दोनों चीज़ में स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। उद्देशिका क्या है, प्रस्तावना क्या है। उद्देशिका में क्या होता है कि भारतीय संविधान, ये जो विषय, किसी विषय के बारे में उसकी संक्षिप्त जानकारी दी जाती है, किसी विषय के बारे में उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। प्रस्तावना क्या है, यानी प्रस्तावना उद्देशिका पेश करने से पहले एक प्रस्तावना पास की जाती है। यानी प्रस्तावना पहले, उद्देशिका से पहले प्रस्तावना पास की जाती है, उसके बाद आपका उद्देशिका दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ भारत के संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि प्रस्तावना जो है भारत का संविधान का आत्मा कहा जाता है, इसको आत्मा कहा जाता है। और संविधान की आत्मा भी इसको बोला जाता है और आत्मा की आख्या भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको सब मतलब माइंड में रखना है कि संविधान की आत्मा और आत्मा की आख्या, जहाँ आत्मा वर्ड आता है, आत्मा शब्द अगर आए, समझ जाइए कि प्रस्तावना के बारे में बात हो रहा है। क्लियर है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं इस तरफ। ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग करेंगे कि संविधान के प्रस्तावना में किस किस चीज़ के बारे में बात किया गया है। राजनीतिक राजतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। यानी राजनीतिक राजतंत्र, राजनीतिक तो सामाजिक, समाज से ही राजनीति होता है, तो उत्पन्न होता है। गांव में जो उठते हैं, जैसे विधायक, अब जितने होते, कितना विधायक, मुखिया जो भी है, क्या कहाँ से उठे हैं, सब समाज से उठे हैं। तो समाज से क्या हुआ, राजनीति। तो समाज से क्या हुआ, राजनीति। तो सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्या है, राजतंत्र। ठीक है। और आर्थिक, यानी आर्थिक जो हो गया वो अलग हो गया। लोक कल्याण हम समझते हैं, लोक कल्याण, लोक बिल आने वाला था, लोक बिल, लोक कल्याण बिल। उसी प्रकार आप लोक से याद रखिए आर्थिक, यानी इकोनॉमिक से रिलेटेड। आर्थिक यानी जन, हम लोग का ही टैक्स जमा होता है गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च करती है हमारे ही ऊपर। तो लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र है। क्लियर है। लोगों का तंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र याद रखना है। और क्वेश्चन कैसा है, कन्फ्यूजिंग का आएगा कि राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक राजतंत्र। तो आपको ध्यान देना है कि आर्थिक के साथ हम लगाएंगे लोकतंत्र और सामाजिक के साथ लगाएंगे राजतंत्र, राजनीतिक के साथ लगाएंगे राजतंत्र। राजनीतिक सामाजिक दोनों क्या हुआ, राजतंत्र, क्योंकि एक राजा बनता है, उसी से राजा, समाज से ही राजनीति होती है, राजनीति से ही राजा बनते हैं। हम लोग जानते हैं कि राजनीति किसे बोलते हैं। राजनीति, नीति, पहले सबसे पहले समझिए नीति किसको बोलते हैं। नीति मतलब किसी अनुचित रास्ते से उचित रास्ते पे लाने वाले को नीति बोलते हैं। क्लियर है। और अनुचित रास्ते से उचित रास्ते पे लाने को नीति बोलते हैं। अतः इस नीति का कार्य किसके ऊपर है, राजा के ऊपर है। राजा का ही कार्य ये है, इसलिए राजा और नीति, इसको राजनीति बोलते हैं। इसलिए राजनीति समझ जाइए कि लोगों से, यानी समाज से उठी हुई राजनीति, राजनीति से राजतंत्र। क्लियर है। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इसमें कौन कौन सा चीज़ मतलब निहित नहीं है, याद रखिएगा। हम लोग चीन की क्रांति इसमें नहीं झलकती है, इसलिए मैंने रेड से मार्क किया है। चीन की क्रांति से नहीं झलकती है। और पूजा की समानता इसमें नहीं दी गई है। तीसरा, लागू होने की तिथि इससे नहीं पता चलता है, इसमें निहित नहीं है। तो संविधान के प्रस्तावना में कौन कौन सी चीज़ नहीं है, एक है हमारा चीन की क्रांति, दूसरा पूजा की समानता, और तीसरा
लागू होने की तिथि, यानी कब लागू होगी संविधान, इसके बारे में डिक्लेयर नहीं किया गया है। ओके, अब चलते हैं हम लोग। संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से। इस पर आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। पांचों प्रश्न के बारे में इसके बाद में डिक्लेयर करूंगा कि 5 प्रश्न वह कौन सा है। हम भारत के लोग यानी भारत की जनता के द्वारा निहित है, और हम भारत के लोग से क्या क्या मीनिंग निकलता है मैं इसके अगले फिगर में उसी के बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अगला देखिए, ये विशेष ध्यान संविधान के निर्माताओं का विशेष ध्यान किस पर था, संविधान की प्रस्तावना पर था। संविधान के निर्माताओं का विशेष ध्यान संविधान की प्रस्तावना पर। देखिए, हम जो एरो का निशान लगाए तीनों इस तरफ लगाए हैं और 3 ऊपर लगाए हैं और रेड कलर से मार्किंग किए ताकि इससे पता ये चले कि ये तीनों नहीं है, और ये आत्मा की आख्या यानी अपोजिट लगाया हूँ और इसके बाद अपोजिट लगाया हूँ, यानी इसके बारे में इधर। और ये संविधान के निर्माता को विशेष ध्यान संविधान की प्रस्तावना पर। हम भारत के लोग शुरू होती है संविधान की प्रस्तावना, यानी हम अगर कोई प्रश्न आएगा कि संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है तो आपको बोलना हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। उसके बाद देखिए, लोकतंत्र के आदर्शों को देखा जा सकता है कहाँ, संविधान की प्रस्तावना में। फिर से देखिए, लोकतंत्र के आदर्शों को देखा जा सकता है, यानी हम लोग ऐसा नहीं कि इसको ऐसे देखा जा सकता है, यानी ये जो लोकतंत्र के आदर्श है इस संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है, इसलिए बोलता है इसको हम लोग संविधान की प्रस्तावना में देखा जा सकता है। उसके बाद देखिए, संविधान की प्रस्तावना को किस रूप में घोषित किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। यह है प्रभुत्व संपन्न 1, दूसरा समाजवादी 2, तीसरा धर्मनिरपेक्ष और चौथा प्रजातांत्रिक गणराज्य है। तो कैसे याद रखना है इसको, और प्रभुत्व संपन्न की जगह अगर सार्वभौम सत्ता संपन्न रहे, संपन्न याद रखिएगा, संपन्न, प्रभुत्व संपन्न या सार्वभौम संपन्न, तो ये सत्ता संपन्न ये एक ही है, क्लियर है। आप प्रभुत्व संपन्न और रहेगा ऑर्डर में अरेंज कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो क्रम में आपको सजाना है। कैसे याद रखिएगा, प्रभु ने समाज को बनाया, प्रभु ने समाज को बनाया और उस समाज धर्म को बनाया और धर्म ने प्रजातंत्र को बनाया, क्लियर है। प्रभु ने समाज को बनाया, समाज ने धर्म को बनाया, धर्म ने प्रजातंत्र को बनाया। अब एक सवाल और आता है इसमें कि प्रभुत्व संपन्न की जगह अगर सार्व सत्ता संपन्न रहे, उसको भी ध्यान देना है। और सामाजिक न्याय, समाजवादी का अर्थ होता है ये सामाजिक न्याय। और प्रजातांत्रिक गणराज्य अगर रहा तो गणराज्य यहाँ भी है, गणतंत्र यहाँ भी है। अगर प्रजातांत्रिक गणराज्य के जगह जनवादी गणतंत्र रहे तो भी आपको इसके बारे में समझ जाना है। तो यदि सवाल ऐसा दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है, घोषित किया गया, तो आपको ये देना है। इसमें 1 2 3 4 5 6 सब कुछ देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छा से इसको याद रखना है। और देखिए, हम भारत के लोग का अर्थ है कि प्रभुत्व संपन्न है, सार्वभौम सत्ता संपन्न है, और हम भारत के लोग यानी किसके द्वारा संविधान बनाया गया है, जनता के द्वारा। संविधान का निर्माता किसमें निहित है, आपके भारत के जनता के में निहित है। तो ये भारत की जनता में का एक अलग डायग्राम बनाएंगे, उसको देखेंगे। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, ले ली स्क्रीनशॉट। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्क्रीन पर। दूसरा में अब मैं बताऊंगा हम भारत के लोग से जो सवाल दिया गया उसके बारे में बताएंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके ऊपर, हम भारत के लोग प्रस्तावना स्टार्ट जो शुरुआत है हम इसी लाइन से करते हैं, और इस लाइन का मतलब है हम भारत के लोग, यानी संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है।
इसका मतलब साफ है कि भारत के, क्योंकि हम जब भी प्लेस करते कैसे, हम भारत के लोग, यानी पूरे भारत के लोग, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम भारत के लोग, इसका मतलब हुआ कि भारत की जनता। अब देखिए क्वेश्चन, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। क्वेश्चन है, हम भारत के लोग, यानी भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्यों? क्योंकि भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, संविधान, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि भारत की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। फिर एक क्वेश्चन आता है, इसका अर्थ क्या है? कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा, भारत की जनता द्वारा, इसका अर्थ है हम भारत का लोग का अर्थ है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा। उसके बाद भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता जहाँ है समझिए किसमें निहित है? आपका भारत के जनता के द्वारा। अब देखिए, हम भारत के लोग, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? क्वेश्चन है, हम भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? जनता। किसका? भारत के, है ना, भारत की जनता। इसमें क्या? जनता। इसमें क्या? जनता। तो इससे संबंधित जो प्रश्न भारत की जनता के द्वारा, इसका मैं एक साथ ले लिया हूँ। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत की प्रस्तावना शुरू होती है भारत, हम भारत के लोग से। इसका अर्थ है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि स्टार्ट होता है किससे? हम भारत के लोग से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय जनता। भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत की जनता में। बस ये आपका इससे संबंधित सवाल हम भारत के लोग से इस चैप्टर में इतना ही है। फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम लोग चलते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो बच गए हैं पार्ट, मतलब उसी चैप्टर में उसका कुछ पॉइंट्स। तो इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम दिया गया है? तो कौन सा नाम दिया गया है? हमारा है दो नाम, एक है भारत और एक है इंडिया। एक है भारत और एक है इंडिया, दो नाम दिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर दिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है? धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यानी सभी नागरिकों का धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, इसका अर्थ होता है सेक्युलर का मतलब। सेक्युलर कब जोड़ा गया है? 1976 में 42वां संशोधन में, उसको मैं आगे डिक्लेयर करूँगा। और इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सा वर्ड नहीं थे? एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन वर्ड नहीं थे प्रस्तावना में। और इसको समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इसको जोड़ा गया 1976 42वां संशोधन में जोड़ा गया था, इसलिए पहले नहीं थे। उसके बाद देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार के किस भाग में, उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार के किस भाग में दिया गया था? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। यदि क्वेश्चन आता है उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार के किस भाग में उल्लेख है, तो हम क्या होगा आंसर? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। किस चीज़ का? एक है मूल अधिकार, एक है मूल कर्तव्य और तीसरा है राज्य के नीति सिद्धांतों में। राज्य के नीति सिद्धांतों में तो क्या क्या? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति सिद्धांतों में क्या चीज़ है? जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है उसके आगे इसका व्याख्या किया गया है, ये तीनों पॉइंट्स का। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों का मत अधिकार प्रदान करता है वह है प्रजातंत्र।
ये पॉइंट जैसे मैं फिगर बनाया हूँ आप उसी तरह वाइट कॉपी में फिगर बनाएंगे, आपको याद रहेगा। वयस्क नागरिकों का मताधिकार प्रदान करना किसमें? प्रजातंत्र में। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया? सर्वसत्ताधारी, एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। इसको भारत मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसको कहा, भारत को कहा गया है किस चीज़ में? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। उसके बाद एक चीज़ और मैंने क्वेश्चन बताया था कि भारत प्रस्तावना किस रूप में स्वीकार किया गया है? आपको मैंने बता दिया, याद कीजिए। राजनीतिक राजतंत्र, दूसरा सामाजिक राजतंत्र, तीसरा आर्थिक लोकतंत्र। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। और इस तरह आपका ये पॉइंट ख़त्म होता है। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में और अगले लेक्चर में मैं दूंगा, उसमें होगा भारतीय संविधान और दूसरा होगा पॉइंट हमारा भारत। ये दोनों पॉइंट इसी चैप्टर में मैं पॉइंट बाय पॉइंट अलग कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। यदि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छा लगा हो तो मैं आपसे विनती करूँगा कि आप इस चैप्टर को लाइक करें, कमेंट करें कि कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। आप इसको इस फिगर को इसी प्रकार कलर, आपके पास 2 पेन 3 पेन होंगे, तीनों पेन को कलर से रंग मतलब अलग अलग कीजिएगा। और इसको मेन पॉइंट से ये जड़ हुआ, ये सारे आपके पत्ते मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्रांचेस है ना, तना। इस प्रकार आपको ये ख़त्म होता है। और अगले लेक्चर के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। मैं अगले लेक्चर में फिर से मिलूँगा। धन्यवाद।